वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन समझेंगे जो एजुकेशन में ब्रेक दे सकते हैं, रिटेंशन पावर को कम कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्लो कर सकते हैं। मतलब ये फेवरेबल कॉम्बिनेशंस नहीं है जिसको देख के हम ये समझ सकते हैं कि एजुकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डिले है, ब्रेक है या रिटेंशन प्रॉब्लम है। जैसे हम समझे, हमने देखा फिफ्थ लॉर्ड, हमें पता है फिफ्थ लॉर्ड प्राइमरी होता है। फिफ्थ लॉर्ड मरकरी एंड जुपिटर, तीनों। फिफ्थ लॉर्ड हो गया एजुकेशन के लिए, ये हो गए कारक। अगर ये तीनों की प्लेसमेंट हम सिक्स हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस, जिसको हम कहते हैं त्रिक भाव, इन त्रिक भाव में कर देते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि जो एजुकेशन है, क्योंकि ये सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड और इनके कारक, ये तीनों के तीनों की ही प्लेसमेंट कहां पर हो गई, 6, 8, 12, जो कि एक सडननेस के हाउस, चेंजेस के हाउस, ऑब्स्टिकल के हाउस माने जाते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि एजुकेशन नहीं है, बट एजुकेशन उतनी इजी और स्मूथ नहीं है। देयर कैन बी ब्रेक, चेंजेस। कई बार बच्चे सब्जेक्ट कुछ और चूज करते हैं और चेंज करके कहीं और चले जाते हैं, तो उनका कनेक्शन आपको, इन तीनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं 6, 8, 12 में प्लेसमेंट में मिलेगा, या फिर हो सकता है एट्थ लॉर्ड का कंजंक्शन इनके साथ आ जाए, ट्वेल्थ लॉर्ड का आ जाए, तो इनका कहीं ना कहीं आपको एसोसिएशन मिलेगा। तो फिफ्थ लॉर्ड मरकरी जुपिटर अगर त्रिक भाव में जाते हैं, तो ये एजुकेशन के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन कंसिडर नहीं होता। सेकेंड हाउस स्पीच का हाउस है, सेकेंड लॉर्ड को हम स्पीच के लिए कंसिडर करते हैं। सेकेंड लॉर्ड के साथ अगर मेलिफिक्स हो और ये टेंथ हाउस में चला जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि नेटिव को जब भी पब्लिक एक असेंबली में बोलना होगा, स्टेज फियर कह सकते हैं, या पब्लिक में कभी भी कोई चीज अपनी एक्सप्रेस करनी होगी, तो देयर विल बी नर्वसनेस इन एक्सप्रेशन, क्योंकि ये स्पीच का हाउस है, स्पीच का लॉर्ड है, स्पीच का लॉर्ड एफ्लिक्ट हो रहा है। एफ्लिक्ट हो रहा है तो जो भी एक्सप्रेस करना है स्पीच से, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। थर्ड हाउस को हम मानते हैं हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। तो थर्ड लॉर्ड के साथ अगर राहु का कॉम्बिनेशन आता है, तो ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को स्लो कर देता है। अंडरस्टैंडिंग, एक कंसेप्ट क्लास में डिस्कस हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स इमीडिएटली ग्रैस्प कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को टाइम लगता है उसको प्रोसेस करने में कि क्या समझाया गया। तो थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। राहु एक मेलेफिक है, इल्यूजन है, तो ये डिस्ट्रैक्ट बहुत करता है, तो कंसंट्रेशन नहीं आता, इसलिए अंडरस्टैंडिंग स्लो हो जाती है। अब हम एक कॉम्बिनेशन देखते हैं कि फिफ्थ हाउस में अगर सैटर्न आ जाए और यहां से सैटर्न फिफ्थ हाउस में आ जाए, यहां से लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट करे, लग्न को नहीं, यहां से उसका जो एस्पेक्ट है वो लग्न लॉर्ड पे चला जाए, और फिफ्थ लॉर्ड के साथ मेलेफिक्स आ जाए। अब हम समझें, अगर फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, सैटर्न से एफ्लिक्ट हो गया, सैटर्न ने लग्न लॉर्ड को भी एफ्लिक्ट कर दिया, और फिफ्थ लॉर्ड के साथ भी मेलेफिक्स आ गए, तो हम देखें तो फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड एफ्लिक्शन में है, लग्न लॉर्ड एफ्लिक्शन में है। और सैटर्न को जनरली हम किस चीज का कारक मानते हैं, डिले का। सैटर्न चीजों को स्लो करता है क्योंकि उसकी अपनी स्पीड बहुत स्लो है, एक राशि पूरी कवर करने में 2.5 साल लेता है, तो इतनी धीरे धीरे चलता है। तो इसका एस्पेक्ट जब आ रहा है किसी भी, इनमें किसी पे भी, तो वो वहां पे एक स्लो वाला फैक्टर ऐड करता है कि चीजों को धीरे धीरे होंगी, अंडरस्टैंडिंग भी स्लो होगी, प्रोसेसिंग भी स्लो होगी। और कई बार ये एजुकेशन में ब्रेक भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ हाउस भी एफ्लिक्ट हो रहा है, फिफ्थ लॉर्ड भी एफ्लिक्ट हो रहा है, और आप सेल्फ खुद लग्न लॉर्ड भी एफ्लिक्शन है, तीन एफ्लिक्शन हो रही है, तो एजुकेशन के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। मून, मून क्या होता है, मन, हमारे मन का कारक। पढ़ने के लिए क्या कहते हैं, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, मन नहीं है पढ़ने का, मन कुछ और करने का है। तो मून की स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, और अपना जो एम सेट करना, उसके लिए, काम करने के लिए डेडिकेशन। यहीं पे अगर मून के ऊपर सैटर्न का, सन का, मार्स का कोई भी मेलेफिक का एस्पेक्ट आ जाए, तो थिंकिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, थिंकिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। वहीं पे अगर इस मून को हम फर्स्ट हाउस में प्लेस कर दें, लग्न में ये मून आ जाए, अभी तो हमने कहा किसी भी हाउस में, हमने सिर्फ मून पे एफ्लिक्शन ली, लग्न में मून आए, इसको मार्स
सैटर्न एस्पेक्ट कर ले, मून यहां भी एफ्लिक्ट हो रहा है, मून यहां भी एफ्लिक्ट हो रहा है, यहाँ पे लग्न में बैठ के एफ्लिक्ट हो रहा है, तो आप समझो इन दोनों से लग्न भी एफ्लिक्ट हो गया, दो डुअल एफ्लिक्शन आ रही है इधर, लग्न भी एफ्लिक्ट हो रहा है और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ मून भी एफ्लिक्ट हो रहा है। तो ये भी एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है। ये एजुकेशन में एक तो माइंड बिल्कुल काम नहीं करता, डल बना देता है, सोचने का मन ही नहीं करता कि हमें करना क्या है, क्योंकि मून इम्पैक्ट हो गया, मन इम्पैक्ट हो गया। तो ऐसे बच्चों के को पढ़ाने के लिए बिठाना और उनका वहां पे इंटरेस्ट क्रिएट करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। इस वाले कॉम्बिनेशन में तो फर्स्ट हाउस भी और मून भी दोनों एफ्लिक्ट हो रहे हैं, तो मन भी नहीं करेगा और फिजिकली भी वो बच्चा एक्टिव ही नहीं होगा कि उसको कुछ एक्शन लेना है। एक कॉम्बिनेशन कहता है कि सन एंड मून, अब सन मून अगर इकट्ठे होते हैं तो अमावस्या का बर्थ माना जाता है। फर्स्ट हाउस में प्लेस हो, फिफ्थ हाउस में या नाइन्थ हाउस में, त्रिकोण भाव में हम कंसिडर करते हैं कि अगर अमावस्या का बर्थ है। अब अमावस्या में हम क्या देखते हैं, मून तो कंबस्ट है, मून के पास यहाँ भी स्ट्रेंथ नहीं है, मून के पास स्ट्रेंथ यहाँ भी नहीं है, तो कौन अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, मून। और एक अच्छे हाउस में जाके, जो एजुकेशन का हाउस है, लग्न है और हायर एजुकेशन का हाउस है, इन हाउस में जाके अगर मून अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है, तो ये एक फिकल माइंड देता है। फिकल माइंड मतलब डिसाइड ही नहीं कर सकते कि करना क्या है, दो सब्जेक्ट है चूज ही नहीं कर पाते, एक सब्जेक्ट चूज कर लेते तो लगता नहीं दूसरा अच्छा था, शायद वो कर लेता तो अच्छा होता, दूसरा चूज करते हैं तो लगता नहीं ये तो मुश्किल है, वही वाला अच्छा था जो पहले सोचा था। कंफ्यूजन, ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लें कि मून की एफ्लिक्शन। अब हॉरोस्कोप में मून एफ्लिक्ट होता है, अब मून का एफ्लिक्शन एजुकेशन में एक प्लस पॉइंट भी दे सकता है, डल दे सकता है, थिंकिंग में प्रॉब्लम दे सकता है, फिकल माइंड दे सकता है। लेकिन इस एफ्लिक्टेड मून को अगर मेडिकल की एजुकेशन के लिए, या फिर क्योंकि एफ्लिक्शन तो मेलेफिक से हो रही है, टेक्निकल की एजुकेशन के लिए यूज किया जाए तो ये काम अच्छा कर सकता है। क्योंकि जब हम मेडिकल के कॉम्बिनेशन समझेंगे तो आप एक बात समझिए, मेडिकल के अंदर तो बहुत सारा, किसी को सर्जरी करनी है, सर्जन बनना है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो फेस करनी है, ब्लड देखना है। अगर किसी का मून वीक है बहुत तो वो देख ही नहीं पाएगा ना, तो मून को एफ्लिक्शन चाहिए फॉर मेडिकल स्टडी। तो मून की कोई भी चीज हमेशा खराब नहीं होती, हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये यहाँ पे हमें कोई चीज खराब दे रहा है तो उसके अंदर से हम अच्छा क्या ढूंढ सकते हैं। अगर मून की एफ्लिक्शन से थिंकिंग स्लो हो रही है, डलनेस आ रही है, तो उस डलनेस को कवर कौन सी एजुकेशन कर सकती है, मेडिकल एजुकेशन। बट कंडीशन अप्लाइड कि उसके लिए और कॉम्बिनेशन दशा सब फेवर में होना चाहिए, वो सब भी है। लेकिन हमें समझिए कोई भी एफ्लिक्शन एजुकेशन के केस में हमेशा खराब नहीं होती, क्योंकि एफ्लिक्टेड प्लैनेट्स मेलेफिक्स ही टेक्निकल भी देते हैं। तो जनरली हमने देखा फिफ्थ लॉर्ड कारक मून ये फ्लिक्ट होते हैं तो एजुकेशन में, और त्रिक हाउसेस का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो ब्रेक भी आ सकती है, चेंज भी हो सकता है, सब्जेक्ट्स चेंज हो सकते हैं, या पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज हो सकता है। थैंक यू।